देखो जी, अस रामायण शुरू करने लगे हैं दे सुंदरकांड। आज तुम सुना करने सुंदरकांड। सुंदरकांड का मतलब है कि सब तो सुंदर रामायण में जो सारे बड़ा सुंदर है उसी दसिया गया सुंदरकांड, जिसने कारण कि भगवान श्री राम दे जिसने कार्य बनाउड़े दे जगह सुन के दे दिलचस्पी गए दे सारे दे बिगड़े काम बनी आंगन कि हनुमान जी साढ़े पर कृपया करन दे सारे रुक के काम बनी आंगन। इस वास्ते इसका नाम जो सुंदरकांड रखेगा है। जो आई मर कट कट खाई जिये बिचारे निश्चर खाई कपिलो कपजाही त्रासा तासी नारी सलित बड़ी हासा। जब रावण को पता चला कि बानर जो है वो सागर लंकर आ चुके, तो रावण क्या कहता है कि यदि बानर आ गए हैं तो मेरे राक्षस योद्धा उनको खाकर अपनी भूख मिटाएंगे, यानी अपना जीवन निर्वाह करेंगे और अपना उन्हें खाकर जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से डरते हैं, यानी कि अपने आप को इतना शक्तिशाली मानता है कि लोकपाल भी जिसके डर से डरते हैं उसकी स्त्री डरती है। मंदोदरी को कह रहा है कि मेरे प्रताप से लोकपाल भी डरते हैं और तुम मेरी स्त्री होकर डर रही हो। ये बड़ी हंसी की बात है, मुझे ये मजाक सूझ रहा है। अस कहे बेसीता है और लाई चलो सभा ममता अधिकाई मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय में लगाकर उससे प्यार करके और ममता बढ़ाकर उसे बहुत ममता बढ़ाकर अधिक सेहत दर्शन करके वह उधर से सभा में चला गया जहां रावण की सभा रहती थी, वहां चला गया। मंदोदरी अपने हृदय में ये विचार करने लगी कि पति पर जो विधाता है वो प्रतिकूल हो गए हैं, जानकी इनके विपरीत हो गए हैं, तभी तो इनकी अकल ऐसी है। बैठियो सभा खबरी असिपाई सिंधु पार सेना सब आई बुझसी सचिव उचित मत कहियो ते सब हंसे मरष्ट करी रहियो। यूं ही वह जैसे ही वो सभा में पहुंचा तो उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र लांघकर इस पार आ गई है, लंका में पहुंच गई है। उसने अपने मंत्रियों से उचित सलाह पूछी अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसने लगे और बोले कि चुप रहिए, कि आप चुप रहिए, शांत रहिए, आगे तो कौन सी बड़ी बात है, हम तो योद्धा हैं और वो नर बानर है। जीत्यो सरासर तब श्रम नाही नर बानर के ही लेखे माही। और रावण को कहते कि आपने तो देवताओं को जीता, राक्षसों को जीता, जितने भी राक्षस हैं उनको जीता, देवताओं को जीता, तब तो कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ा, आपकी कुछ भी मेहनत नहीं लगी, आपने सबको जीत लिया है। फिर ये मनुष्य और बानर इनसे ये किस गिनती में आते हैं, ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। वो मंत्री उसको ये सलाह दे रहे हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले बाय आस राज धर्म तन तीन कर होए बेगी नास। हमारे रामायण में ये कहते हैं कि इंसान को मंत्री, वैद और गुरु ये तीन यदि डर के मारे या लालच के मारे किसी को हाँ में हाँ मिलाते हैं, प्रिय बोलते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि मंत्री के डर के मारे या लालच के मारे प्रिय बोलने से राज्य का विनाश होगा, राज्य गुलाम हो जाएगा। और यदि डॉक्टर, वैद ये लालच में किसी मरीज को दवाई दे रहे हो या डर के मारे दे रहे हो तो समझो
वो शरीर से हाथ धो बैठेगा। और यदि गुरु लालच से मन चेले बनाता रहे, उसे ज्ञान ना दे, या अपने लालच से चेले के हाँ में हाँ मिलाता रहे, तो समझो कि धर्म का भी नाश हो ही जाएगा। सोई रावण कहो बनी सहाय, आस्तुति करी सुनाई सुनाई, अवसर जानि भविष्य आवा, भ्राता चरण शिशु दही नावा। रावण के लिए भी वही हुआ, वही बात बनी। मंत्री उसे सुनाकर स्तुति करने लगे, कि उसकी प्रशंसा करने लगे मंत्री। अवसर जानकर विभीषण जी आए, अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया, उनके चरण पकड़े। पुण्य सिर नाय बैठा निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछो मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हित दाता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु। रावण को बोलते हैं, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी है, आपने मुझसे सलाह पूछी है, तो हे भाई, मैं अपनी बुद्धि के, अपनी अकल के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं, कि जिससे आपका कल्याण हो। मैं वही बात आपको कहता हूं, जो आपन चाहे कल्याणा, सुच सुमते सुभगति सुख नाना, सो पर नारी लार गोसाई, जो तजियो चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, ये सब चीजें जिसको चाहिए, वह हे स्वामी, उसे क्या करना चाहिए? पर स्त्री के ललाट को, यानी दूसरे की स्त्री के मुख को चौथी के चंद्रमा की तरह त्याग दे। जैसे चौथी के चांद को नहीं देखते, कहते हैं कि चौथी का चांद देखने से चोरी लगती है, तो वैसे ही पर स्त्री का मुख ना देखे, चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री मुख ना देखे। 14 भवन एक पति होई, भूत द्रोह दृष्टि नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ बल कहीं ना को। 14 भवनों का एक ही स्वामी हो, जिसके अंदर सब 14 भवन हो, वह भी जीवों से बैर करे। दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, यदि वो उनसे बैर करता है, तो वो भी नहीं ठहर सकता, वो भी नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, जिसके पास ज्ञान भी हो, सब कुछ हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, थोड़ा सा लालच के कारण लालच करे, तो भी कोई बड़ा नहीं कर सकता, तो उसका कोई भी बड़ा नहीं कर सकता। चाहे किसी को कितना भी ज्ञान हो, यदि वो लालच करता है, तो उसका कभी बड़ा नहीं हो सकता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर, बजो बजे जहि संत। अतः हे नाथ, हे प्रभु, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक जाने के रास्ते हैं, ये सारे नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को का भजन कीजिए, उनका, जिन्हें संत लोग सत्य पुरुष बजते हैं। तात राम ने नर भूपाला, भुवनेश्वर कालो कर काला, ब्रह्मा अन्मय अज भगवंता, व्यापक अजीत अनादि अनंता। विभीषण जी कहते हैं, हे तात, हे भाई, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है। राम सिर्फ मनुष्यों के राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के राजा हैं और काल के भी काल हैं। ये भगवान हैं, राम भगवान हैं, ये निर्माय हैं, अजन्मा हैं, व्यापक हैं, अजय हैं, अनादि हैं और अंत ब्रह्म हैं। जो दिव्य
जो दिज देनु देव हितकारी, कृपया सिंधु मनुज तनुदारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनुराता। उन कृपया के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं की रक्षा के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले हैं और दुष्टों का संहार करने वाले हैं और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। श्री राम जय जय राम।